नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। पूर्वी चंपारण ज़िले में यदि आप श्रमिक हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं और ठेकेदार आपका मेहनताना नहीं दे रहा है, जिस दुकान में काम कर रहे हैं वहाँ आपने काम किया और पैसे के लिए लगातार दौड़ रहे हैं, आपकी सुनी नहीं जा रही है, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा, लगातार दौड़ाया जा रहा है, या फिर आपने कहीं भी लेबर के रूप में काम किया है, श्रमिक के रूप में काम किया है और आपकी पारिश्रमिक जो है वो रख ली गई है और नहीं दी जा रही है, दबंगों के द्वारा आपके साथ दबंगई की जा रही है, तो उनकी दबंगई चंद मिनटों की दबंगई है, चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वैसे लोग जो आपका पैसा रख लेते हैं, आपका पारिश्रमिक नहीं देते हैं और आप श्रमिक हैं, आप लेबर हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस परिस्थिति में जो है श्रम विभाग जो है आपके साथ खड़ा रहेगा। सभी विषयों पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ श्रम अधीक्षक हैं सत्यप्रकाश सर हैं। सर, आपका लोकल 18 पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, श्रमिकों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो काम करते हैं, पैसा मिल नहीं पाता है, तो क्या कुछ है, श्रम विभाग क्या कुछ कर सकता है उनके लिए? देखिए, पहली बात तो जो ये माना जाता है कि श्रमिक एक हाशिए के लोग होते हैं जिनके लिए कोई सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, तो इस मिथ्या को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि श्रम विभाग के माध्यम से हर एक शनिवार को मेरे कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से ऐसे सारे श्रमिक जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना श्रमदान किया हो और उसका मानदेय बाकी हो, तो उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। उन्हें बस नाम, पता और कहाँ काम किया है, नियोजक का नाम पता लिखना होगा और कितनी बकाया राशि है। एक बार वो आवेदन देते हैं तो 30 से 60 दिन के अंदर उनके नियोजक से या तो कार्रवाई करते हुए उनकी राशि उपलब्ध करा दिया जाता है या उनको उचित न्यायालय में अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे श्रमिक होते हैं जो मेरे पास, तो इस ज़िले में अभी तक जब से मैं पदस्थापन हुई है 70 के आसपास मैंने केस सॉल्व किया है यहाँ पे, और कई ऐसे होते हैं श्रमिक जो बिहार के बाहर भी काम करके आ जाते हैं। और अफसोस की बात है, कुछ लोग तमिलनाडु से आते हैं, कोई पंजाब से आता है, कोई हरियाणा से, कोई झारखंड से। मजबूरी ये रहती है कि वो एक तो गरीब हैं और उनके पास बताने को कुछ होता नहीं है, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उन्हें डांट के डपट के उनका पैसा शुरुआत के काम में उनको बिल्कुल मिलता है जी। अगर सपोज़ कीजिए काम 1 साल का है तो पहला 7-8 महीना तक पैसा पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। मुश्किल तब होती है जब काम कंप्लीट होने लगता है, क्योंकि उस समय ठेकेदार को अपना पैसा निकालना रहता है, तो उन्हें आशा एक दिया जाता है कि आपका फाइनल पेमेंट और फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा। जैसे आप ईंट भट्टे में भी देखते होंगे, जब वो जाते रहते तभी ज़्यादा कंप्लेन आती है। तो उस अवसर पे क्या होता है, श्रमिक के पास एक आशा रहती है कि मुझे भी घर जाना है और मुझे पेमेंट मिल जाएगा। अफसोस की बात है जब वो पेमेंट नहीं होता है, जब वो लास्ट पेमेंट अपना मांगने जाता है नियोजक के पास, तो नियोजक के द्वारा कई बार बताया गया है कि गाली गलौज, मारपीट, धमकी देना, इस तरह की मतलब गतिविधियों से वो पीड़ित होता है। तो इन सभी के समाधान के लिए शनिवार एक अवसर प्रदान की जाती है, फुल डे उस दिन सुनवाई की जाती है। कोई भी श्रमिक को बस एक आवेदन दे दें और उसके बाद उसको सूचित किया जाएगा उसे कब आना है। ना श्रमिक को डेली आने का चक्कर है, ना उसे दौड़ाया जाएगा। 3 हियरिंग में इस काम को निष्पादित किया जाता है। इधर उसका पैसा मिल जाएगा या सक्षम न्यायालय में उस प्राधिकार के पास उस पत्र को भेजा जाता है, और उस पत्र को जो भेजा जाता है वहाँ पे श्रमिक को नहीं जाना है, वहाँ श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी या मैं खुद श्रम अधीक्षक वहाँ पे उनके लिए प्रतिनिधित्व करता हूँ और उनके पैसा को दिलवाने के बाद उन्हें बुलाया जाता है। मतलब कई बार लोग ये सोचते हैं कि श्रमिक कितना दौड़ेगा, श्रमिक भी आप कई बार सुनेंगे तो ये बोलते हैं कि हम अपना काम छोड़ के कहाँ दौड़ें। तो एक बार बस एक दिन उन्हें कुर्बान करना है ताकि वो सूचित कर दें। व्हाट्सएप डोमेन से भी मैंने कई आवेदन को लिया और उस पर नियमानुकूल कार्रवाई की है, तो वो भी एक है। कई बार क्या होता है कि पता स्पष्ट रहता है, नियोजक का नाम नहीं है, अब पूरा नाम नहीं होने से नोटिस वापस आ जाती है। तो एक बार मेरा अनुरोध होगा कि वो कार्यालय में संपर्क करें, एक बार आएँ और उनके यथाशीघ्र उनकी जो राशि है उससे मुहैया कराया जाएगा। सर, एक चीज़ आपने कहा कि तमिलनाडु या बाहर कहीं से भी वो काम करके आते हैं, नहीं मिल पाती है, तो क्या अगर पूर्वी चंपारण के कोई नागरिक है, बाहर कहीं भी काम किए हैं, वहाँ पैसा फंस गया है, तो मिल सकता है? बिल्कुल, और हमने दिलवाया है। ऐसे 12-15 केस हैं मेरे पास, जिसमें तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और झारखंड, जहाँ पे लोग ग्रुप में गए, काम किया, फिर वहाँ के ठेकेदार ने उनको बोला कि काम अभी ख़त्म है, आप जाइए, घर पे पैसा चला जाएगा, और आज तक पैसा नहीं मिला। वैसे श्रमिक जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि पैसा मिलेगा, उन्हें पैसा दिलवाया गया है इस विभाग के द्वारा अभी तक। तो श्रमिक भाइयों, अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आप लोग बड़ी संख्या में बाहर जाते हैं
और पैसा नहीं मिल पाता है, और हर जगह कहते हैं कि भाई पैसा नहीं मिल पाया, दबंग व्यक्ति था। तो सर ने जैसा कि बताया कि वो पैसा आपको श्रम विभाग जो है वो दिलवाएगा। सर उनको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या श्रमिक को लाना होगा? देखिए, डॉक्यूमेंट श्रमिक के पास ज़्यादा वांछित कागजात लाने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके मौखिक रूप से ये कह देना भी, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई बार होता है एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं वो मतलब इतने अज्ञानी होते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता है किस पेपर पे साइन कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहाँ काम किए हैं उस नियोजक का पूर्ण पता जरूर आवश्यक है, क्योंकि नोटिस जब निर्गत किया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दे तो बहुत ही ठीक है, लेकिन कम से कम नियोजक का नाम पता स्पष्ट होना चाहिए, तभी नोटिस निर्गत होगा, तभी हम उससे संपर्क कर पाएंगे। सर ऐसे लेबर का क्या लेबर की तरह पंजीकृत होना आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं पंजीकृत की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि ये श्रम जो अपना श्रमदान किया है उसका वो मानदेय जो उसका हक है, इसमें रजिस्ट्रेशन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई भी श्रमिक कहीं पे भी काम करता है तो इस बात को बिल्कुल याद रखें कि किसी भी परेशानी में ब्लॉक स्तर पे भी हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होते हैं और जिला स्तर पे तो मैं हूँ, तो वहाँ यथाशीघ्र संपर्क करें। क्या होता है, टाइम बीत जाने के बाद 5 महीना 6 महीने बीत जाने के बाद ना वो कॉन्ट्रैक्टर का था पता लगता है, ना ये पता चल पाता है कि उसने क्या काम किया है, और श्रमिक भी इस अज्ञानी होने के कारण ये नहीं बता पाते हैं कि किस चीज़ किस कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि आप देखते होंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर होंगे, 2-3 पेटी कॉन्ट्रैक्टर होंगे। तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर को तो हम डिपार्टमेंट से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन पेटी को ढूंढना बहुत टफ है। तो ये मैं अनुरोध करूँगा कि अगर कोई शिकायत हो तो समय का इंतजार नहीं करें, हाँ 1 से 2 महीने के अंदर तुरंत सूचित करें, ताकि हम लोग भी उस पर तत्परता से काम कर पाएँ। ये तो बात थी जो श्रमिक काम करते हैं, लेकिन सर अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ जो मॉल है, दुकानें हैं, वहाँ भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें उचित मेहनताना नहीं मिल पाता है। तो कितना मिलना चाहिए उन्हें और कितना तक नहीं मिल रहा है, और अगर उनका पैसा फंस जाता है तो कंप्लेन कहाँ तक कर सकते हैं? देखिए, श्रम विभाग के द्वारा 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को हर एक साल अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत अर्धकुशल, कुशल, अकुशल और अतिकुशल श्रमिकों के लिए मानदेय जो देय है उसकी मतलब घोषित किया जाता है। कई बार आप देखते हैं कि मॉल्स में भी मैंने टीम के द्वारा जांच की गई है, तो वहाँ पे अगर जो उनकी देय राशि है, और ये देय राशि जो होती है 8 घंटे के लिए होती है, और कई बार होता है कि जब जांच की जाती है तो ये पता चलता है कि उनसे 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है, और 8 घंटे के रेट से भी नहीं, उससे भी कम में भुगतान किया जाता है। कई यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का जांच भी किया गया है, जिसपे सक्षम प्राधिकार के पास दावा पत्र भी दायर किया है, अभियोजन भी दायर किया गया है न्यायालय में। तो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक श्रमिक, कई बार ये भी लोग बोल देते हैं कि नियोजक के द्वारा ही कहा जाता है कि उनके पास, श्रमिक के पास कोई जॉब नहीं है, हम उसे आश्रय दे रहे हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस आश्रय में उसका शोषण ना करें। हम सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी घोषित की जाती है, अधिकतम या ऑप्टिमम नहीं कर रहे हैं। न्यूनतम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, न्यूनतम कम से कम दें, और सारे अपनी गतिविधि का, अपने व्यवसाय का ठेकरा जो है लेबर पे, मतलब उसकी वेतन पे ना फोड़ें कि इसी में कटौती में सारा पैसा निकलेगा। क्योंकि एक श्रमिक एक श्रमदान बस नहीं करता है, वो आपके प्रतिष्ठान को चलाने, उसको बढ़ाने, उसमें पूरा सहयोग करता है, वो आपके साथ एक स्टेक होल्डर है। तो इसको उस तरह ना समझे कि वो एक श्रमिक है जो मतलब पैसे के लिए काम करता है और चला जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, क्योंकि व्यवसाय और इसमें श्रमिकों के बीच में तारतम्य बनाना भी आवश्यक है। तो दोनों परिस्थिति में इसका अवलोकन किया जाए, ताकि इसमें बेस्ट जो पॉसिबल रास्ता है वो बने। रजिस्टर पंजी को लेकर भी कही जाती है कि कई बार सिग्नेचर उस पर करा लिया जाता है, तो इसको लेकर क्या? बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक चीज़, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि कई बार नियोजक आते हैं, कोई बड़े बड़े यहाँ मिठाई की दुकान है जहाँ से कंप्लेन आया लेबर का कि मैं 3 महीने से काम कर रहा था और मुझे मेरे वेतन नहीं मिला, और उस समय जब आप नियोजक से पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि नहीं सर, हम लोग तो विश्वास पे चलते थे। तो देखिए, विश्वास जहाँ होती है वहीं विश्वासघात होती है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप लेबर को पेमेंट करते हैं, भले ही आप एडवांस करें या जो भी दर से आप पेमेंट करते हैं, पहली बात तो है कि उसका हस्ताक्षर या अंगूठा जरूर लगवाएं, अवश्य रूप से। जो भी पैसा दें आप, 500 दें, 1000 दें, या जो भी देते हैं, क्योंकि इस बार क्या होती है कि कई बार क्या आपसी समन्वय ऐसे बना रहता है कि कई दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कई दिनों से काम करने वाले भी कई कंप्लेन हमारे पास आ चुके हैं। तो नियोजकों से तो ये अनुरोध होगा कि पंजी का संधारण अवश्य रूप से करें।
तो पंजी का संदर्भ अवश्य रूप से करें। तो आपने जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से लेबर का जो पैसा फंस जाता है, अब वो अगर आते हैं श्रम अधीक्षक कार्यालय आते हैं या फिर अनुमंडल प्रखंड लेवल पे भी जो श्रम के कार्यालय हैं वहाँ जाकर आप अपनी समस्या उठाते हैं, तो उन्हें 1 महीने के भीतर जो है जैसा कि श्रम अधीक्षक ने बताया कि उन्हें उनका मेहनताना दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, लोकल 18।